आप किसी के घर में गए और घर में जाके, जैसे फैमिली मेंबर्स का तो आमतौर पर मामला ही इस नौयत का होता है कि ये टॉवल अब बदल जाने चाहिए, बेडशीट्स कैसी हैं, या ये सेटिंग इतनी प्रॉपर नहीं है, ये जब भी आपके घर आया आपके घर में मेन्यू एक ही चलता है, या ये कि आपकी वाइफ तो घर ही नहीं होती, या आपके बच्चों का क्या मामला। अब आप में एक एक फिक्रा जो है ना दिल पे लिखा जाता है। जब कभी घर पे जाके किसी नौयत की बातचीत की जाती है तो उसकी वजह से घर वालों के ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं और उसकी वजह से आपस के ताल्लुकात में कशीदगी आती है। मामलात की इस्लाह के लिए बहुत से अच्छे अंदाज भी हो सकते हैं। उसके लिए बाज़ औक़ात इंसान ये महसूस करता है कि ये फलां चीज की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, अच्छा तोहफा दे दीजिए। ये बात खुद बहुत एक एहसास दिलाने की बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। और इसी तरह से समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान कुछ अच्छे पहलुओं को ज्यादा हाईलाइट कर देता है, और जरूरी थोड़ी कि आप पूरे घर की आपने जिम्मेदारी ले रखी है कि उस घर में जिस किस्म की भी माहौल के अंदर खराबियां हैं उनको आपने बैठ के हाईलाइट करना है और इस तरह से आपने अल्लाह के हाजिर कमाना है। तो ये अजर का कोई जरिया नहीं है जिसकी वजह से शौहर बीवी के ताल्लुकात कशीदा हो जाए। बच्चों को भी माँ बाप के हक में बिगाड़ा जाता है, ये चीज भी हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खालाएं, मामू वगैरह और इसी तरह से ननिहाल वाले जो है वो ददियाल वालों के खिलाफ, ददियाल वाले जो है वो ननिहाल वालों के खिलाफ, या माओ के खिलाफ जो है वो ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं जिसके बाद सारी हयात गुजर जाती है, कभी आपस के ताल्लुकात दुरुस्त नहीं होते। जब तक ताल्लुकात खराब रहेंगे, जितनी नस्लों तक असरात आएंगे, जिसने एक फिक्रा भी शेयर किया और ताल्लुकात की खराबी में हिस्सा डाला है उसका हिस्सा भी जारी रहेगा। इसलिए इन पर इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए, और जिस घराने की खराबी में अगर कहीं कोई शेयर है, कोई फिक्रा, कोई भी, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगिए, और कहीं जो चीज़ याद आती है तो उन अफराद से भी ज़रूर माफ़ी मांग ले, क्योंकि दुनिया में तो इनके लिए हम आज कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कल क़यामत का दिन यौमुत तग़ाबुन होगा जहाँ नेकियों का गबन हो जाएगा। जो बातें इंसान को नागवार गुजरती हैं, चलिए आप आपस के ताल्लुकात में देख लीजिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि ख़वातीन नागवार बातों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देती है कि अच्छा असल में ये बात क्या थी, कैसे हुई। जब आप ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपके दिल को और तकलीफ पहुंचेगी, जब और तकलीफ पहुंचेगी तो उसके नतीजे में आपके दिल में और बदगुमानी आएगी, और ज़्यादा यानी उसका रिएक्शन भी उतना ही बड़ा पैदा होगा। इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना ठीक है, कोई किसी वक्त गुस्से में भी हो सकता है, इंसान अपने बच्चे की बात नहीं बर्दाश्त करता, छोटे बच्चों की कितनी बातें बर्दाश्त करते हैं, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपना बच्चा समझकर इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही इंसान जिन लोगों से मोहब्बत करता है उनकी बातों को इग्नोर कर देता है, और ना करना चाहे तो बिल्कुल करीबी फर्द की भी बात इग्नोर नहीं कर पाता। तो आप सल्लम के तरीके को अपनाना है इंशाअल्लाह अज़वाजी ताल्लुकात में भी और आम ताल्लुकात में भी, कि जो बातें नागवार गुजरे उस तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। आज माहिरीन नफ्सियत कहते हैं कि जो बातें दिल पर ज्यादा गहरा असर डालती हैं, ब्लॉक लगाना सीखें। ब्लॉक लगा दें, सुनना नहीं, तवज्जो नहीं देनी, बस उसके ऊपर गौर नहीं करना। हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ करदा उसूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते थे जो आपके ऊपर नागवार गुजरती थी।